कुछ नहीं मिलना है। अगर सिंसियर नहीं हो ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति, वैराग्य के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो ये कुछ भी कर लो मनमौजी। मनमौजी का कोई फल नहीं है। सेवा अपने मन से नहीं करते, सेवा जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके अनुकूल होके करते हैं, अपने अनुकूल नहीं। अब महाराज जी हम आइसक्रीम लाए हैं, इतना प्यार से दिल्ली से लाए हैं, आप नहीं खाएंगे? हम खाएंगे तो भी गला का ही हाल है, और खा लेंगे तो कल तुम 2 दिन कथा करना। फिर महाराज जी ने हमारे भाव का भाव नहीं रखा। खाना पड़ेगा आपको। हम तो बड़े खुश हैं कि कम से कम ये सब माहौल में कोई जयपुर से रजाई ला के उड़ाई दे रहा हमें कि महाराज जी उड़ना पड़ेगा आपको। तो आज हम जयपुर से लाए हैं, कैसे नहीं उड़ेंगे आप? ये ऐसे कुछ नहीं होगा। सुन लो ध्यान से, आरुणी होना होगा। आरुणी, आरुणी के साथ भी 10 गुरु भाई और थे। गुरुजी ने भेजा, जाओ बारिश हो रही है, मेड़ से पानी जाना नहीं चाहिए। जब गए तो बारिश और बढ़ गई, तो जो 9 साथ में थे बोले देखो तब पानी बहुत धीरे धीरे बरस रहा था, बार बार मिट्टी डाल रहे हैं और मिट्टी गीली हो गई है तो पानी इसको बहा ले जाएगी, चलो फिर गुरुजी से पूछते हैं। आरुणी ने कहा कि जब एक बार गुरुदेव ने कह दिया, आज्ञा दे दी कि जाओ, खेत के पानी जाना नहीं चाहिए दूसरे में, मेड़ टूटना नहीं चाहिए, दैट्स इट। जस्ट लाइक अ कर्नल, सेना ऑर्डर हो गया, कारगिल में खड़े होकर धड़धड़ा दो तो धड़धड़ा दो। तो ये जो 9 थे इन्होंने कहा अबे 4 दिन आया हुआ है, बड़ा भारी शिष्य बन रहा है, हम सीनियर हैं। सब सीनियर थे आरुणी से। सीनियर जूनियर का बड़ा महत्व है यहां। करने कुछ भले ना आवे लेकिन सीनियर जरूर है। सीनियर, सीनियर माने जो समुद्र के किनारे रहता हो, जूनियर माने जो अजायब घर के किनारे जहां वो जंतु मंतु रहते हैं, जूनियर उसके किनारे रहते हैं। इतना ही अर्थ है बेटा, तुम भी समझ लो। सीनियर एंड जूनियर ना, जू के नियर में जो लोग रहते हैं वो जूनियर हैं, और सी के नियर में जो लोग रहते हैं वो सीनियर हैं। ऐसा पढ़ाऊंगा कि संडा मर्ग जो शिक्षक आपको पढ़ाया वो भी भूल जाएगा महाराज। हो मैं कोले का जो शिक्षा वाला भूल जाएगा कि क्या पढ़ाई दियो बाबा ने। सीनियर और जूनियर का अर्थ हमारे गुरुदेव कहा करते, बिजी मीन्स बी इजी। बी इजी मीन्स बिजी। जो जितना सहज है, जितना सरल है, जितना आनंदित है वो बिजी है। ये अस्त व्यस्त लोग थोड़ी बिजी हैं। अस्त हैं, व्यस्त हैं, पस्त हैं, उसको बिजी थोड़ी बोलते हैं, बिजी विदाउट वर्क। तो बाकी शिष्य वापस चले गए। आरुणी ने प्रयत्न किया, जब देखा किसी ठोस आधार की जरूरत है, कहीं कुछ मिला नहीं, तो अपने शरीर को ही लंबा गाड़ लिया मिट्टी में और ऊपर से मिट्टी डाल दिए अपने ऊपर। केवल गीली मिट्टी थी तो पानी में बह जाती थी, पर एक ठोस आधार मिल गया और अब मिट्टी डाला तो खेत की पानी रुक गई। जब प्रातः हुआ, गुरुदेव उठे, बोला कहाँ है भाई? तो नवो, गुरुजी बारिश इतना तेज बह रहा था, खूब हो रहा था, हम लोगों ने मना किया, बड़ा काबिल बन के वहीं रह गया, आज डांटना होगा गुरुजी, सीनियर लोगों की इज्जत नहीं करता है आरुणी। बोला है कहाँ? बोला भाई लौटा नहीं है, गए मरसी। आरुणी, बेटा आरुणी, आरुणी। मिट्टी के नीचे से आवाज आई, गुरुदेव यहां हूं। गुरुदेव गए, उठाए और मिट्टी से सने लथपथ आरुणी को हृदय से लगा लिया। वाह वाह वाह, असली गुरु भक्त होने का, शिष्य होने का तूने कर्तव्य कर दिखाया। ये 9 सीनियर जो थे, इनका नाम आज तक कोई नहीं जानता, न कहीं कोई उपनिषद में इनका नाम है। पर आरुणी, हनुमान जी के साथ भी यही, सीता का पता करके आना है। अब कौन मिलेगा उससे थोड़ी मतलब है उनको। मिलने वाले तो सुरसा मिल रही थी, आरोप लगा के लौट ही सकते थे उतने में कि वाह राम जी वाह, आप ही का काम करने जा रहे हैं, और अपने ही लोगों को भेज दिया, नाग की माता को भेज दिया, सब आपके अंडर में है, देवी देवता लोग।
हमारा टाइम खोटा करवा दिया आपने। एक तरफ हमको काम करने के लिए भेज दो और बीच में लोगों को लगा देते हो हमारे खिलाफ में। ये षड्यंत्र हम नहीं चलने देंगे, सीधा सीधा बोल देते। हमारे तुम्हारे जैसा आदमी होता तो शायद राम जी के ऊपर आरोप लगा के वापस लौटा गया होता कि प्रभु आपने ये क्या किया, हमसे ही काम करवाओगे और अपने ही लोगों को हमारे विरोध में लगा दोगे। पर हनुमान जी के मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। एक बार जो आज्ञा मिल गई उस आज्ञा को पूर्ण करके वापस आना है, इसलिए तो हनुमान जी हैं वो, इसलिए तो प्रपत्ति प्रणति है उनके जीवन में। पर आप तो छोटी छोटी बातों पे जवाब दे दोगे। आपके गुरु आपसे कुछ कहें जवाब दे दोगे, मां कहें जवाब दे दोगे, पिता कहें जवाब दे दोगे, आचार्य कहें जवाब दे दोगे। बेटा ये काम करके आना, गुरुजी वहां पर पानी नहीं मिला, अभी नहीं चलेगा। बेटा ये लेके आना, गर्मी के दिन में ये नहीं मिलता है। बेटा ये कर देना, अभी बाजार खुला नहीं है। तुम्हारे पास नहीं छोड़ के कुछ हाँ है ही नहीं। और शिष्यता तो आरुणी को प्राप्त हो सकती है, ऑलवेज यस। अगर गुरु ने कहा है, गोविंद ने कहा है, तो प्रकृति भी उनके साथ खड़ी है। मैं सिर्फ चलूं तो सारी प्रकृति मेरे साथ खड़ी होकर के और गोविंद के कार्य मेरे सहयोग करेगी और मैं करके वापस आ जाऊंगा। ये भरोसा मनुष्य को होना चाहिए, ये विश्वास मनुष्य को होना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन है, आयोजन में बहुत सी तकलीफें आती होंगी, बहुत सी चीजें आती होंगी, परंतु जिनको आयोजन करना है वो बाधाओं को नहीं देखते। बाधा आती रहती है। बलदाऊ जी की कृपा, दाऊ दयाल की कृपा और अपनी निष्ठा, केवल दाऊ दयाल की कृपा से भी कुछ नहीं होगा। दाऊ दयाल ने तो कृपा कर दिया दुर्योधन के ऊपर, सिखा दिया गदा युद्ध, पर उस गदा युद्ध का उपयोग धर्म के लिए नहीं किया, उसने अधर्म के लिए किया। गुरु तो हैं दाऊ दयाल ने कृपा की दुर्योधन के ऊपर, पर उसका दुरुपयोग कर गया दुर्योधन। गुरु ने शिक्षा दिया, गुरु ने शक्ति दी, पर प्रयोग आपने कहां किया? परमात्मा ने मानव का शरीर दिया, परमात्मा ने आपको विवेक, गुरु ने आपको विवेक दिया, बुद्धि दिया, लेकिन आप प्रयोग कहां कर रहे हो? कहां प्रयोग कर रहे हो? इसलिए ये मत बोला करो दाऊ दयाल की कृपा से हमारा काम हो जाएगा। काम तो हो जाएगा पर दुर्योधन जैसा हो जाएगा, याद रख लेना। काम तो पक्का हो जाएगा। भीम का गदा पड़ेगा उरुदंड पे, टूट जाएगा, सब काम हो जाएगा। और दाऊ दयाल अपना आराम से करते रहेंगे तीर्थ यात्रा। बाद में आके कहेंगे अरे चेला हमको तो पता ही नहीं चला, अब क्या करें, हम बद्रीनाथ में थे, नहीं तो हमारे सामने ये सब नहीं हो सकता था। पर दाऊ दयाल ने कहा, अब दाऊ दयाल तो साक्षात भगवान है महाराज, भगवान 4 रूपों में अवतरित हुए हैं। तो दाऊ दयाल ने कहा कन्हैया हम जा रहे हैं, जरा इसका इलाज बढ़िया से कर देना। अब हम गुरु जी हैं तो हमारे सामने थोड़ा कैसे होगा, पर तुम काफी हो, करवा दो इलाज इसका। हमने सिखाया है गदा युद्ध, पर गदा युद्ध धर्म की रक्षा के लिए सिखाया है, मानवता की रक्षा के लिए सिखाया है, आध्यात्म की रक्षा के लिए सिखाया है। दुरुपयोग करोगे मार दिए जाओगे, दुरुपयोग करोगे बर्बाद हो जाओगे, दुरुपयोग करोगे। जिन ईश्वर, जिन इष्ट देव को लेकर रावण खड़ा है, ये बड़े बड़े असुर खड़े हैं, वह भी तपस्वी हैं, वह भी उपासना करते हैं, हमसे तुमसे ज्यादा उपासक हैं, पर उनकी एक उपासना काम नहीं आ रही, एक तपस्या काम नहीं आ रहा, सब बेमौत मारे जा रहे हैं, जहां तहां मारे जा रहे हैं। इतनी तपस्या, इतनी उपासना, दीमक लग जा रहे हैं शरीर में हिरण्यकश्यपु के, लेकिन उसके बाद मिल क्या रहा है? मौत। तो आप क्या सोचते हो, वो हिरण्याक्ष की वृत्ति हमारे आपके बीच नहीं है? हिरण्यकश्यपु की वृत्ति हमारे आपके बीच नहीं है? अरे वही है ना हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, जिसका हर समय सोने पर, चांदी पर, हीरे पर, धन पर ध्यान लगा हो। किसका नहीं लगा है? और जब लगा है तो तुम हिरण्यकश्यपु की संतानें हो या प्रहलाद की संतानें हो, डिसाइड कर लो, निर्णय कर लो।